आज की प्रैक्टिस सीट में हम बच्चों को ज़ीरो का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम अर्ली एज में बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में इनफ कॉन्फिडेंट बना देते हैं तो बच्चों के लिए आगे जाके मैथ्स बहुत ईजी हो जाता है। इवन अभी की एज में भी अगर बच्चों से कोई रैपिड फायर में ये पूछे कि 10 into 0 तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, स्टक हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि ज़ीरो अलग अलग ऑपरेशंस के साथ कैसे वर्क करता है। लाइक 10 + 0 क्या होना है, 10 - 0 क्या होना है, 10 into 1 क्या होना है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से अगर हम बच्चे को अभी से अवेयर कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को देकर हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं तो उनका मेंटल कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्री स्टाइल पेरेंटिंग। एज अ टीचर मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि इवन 4, 5, 6 ग्रेड के बच्चे भी जब जीरो के नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो, तो बच्चे वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, रॉन्ग करते हैं। आज की चीज़ देखकर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, मैं अपने बच्चे को ईजिली सिखा सकते हैं, बच्चे जल्दी सीख भी सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि आपको बच्चे को उससे बार बार प्रैक्टिस कराना है और डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कराना है, तब जाके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं ये प्रैक्टिस अपने बच्चे को दे रही हूँ डिफरेंट तरीके से, जो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की प्रैक्टिस मैं धैर्य को दे रही हूँ कुछ टाइम से। इस तरह के क्वेश्चंस आप 5 to 7 ईयर्स के बच्चों को आराम से दे सकते हैं। पहले हम उन्हें इजी सम्स देंगे और बाद में फिर से इसका लेवल थोड़ा थोड़ा सा हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एडिशन लिखा है, जहाँ 4 + 0 आएगा 4, 2 + 0 2। तो आपको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ यही करवाना है कि 4 + 0 4 होगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो तो आंसर सेम आएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस हम नए नए नंबर्स के साथ बच्चों को कराते जाएंगे। 10 + 0 0। तो यहाँ पे आप बच्चे को एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि लाइक मंडे को मैंने आपको 4 टॉफ़ी दिया, पर ट्यूसडे को मैंने आपको एक भी टॉफ़ी नहीं दिया। तो अब आपके पास कितनी टॉफ़ी है? तो 4 + 0 4। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के साथ आप पहले स्टार्ट करें और फिर बच्चों को ये प्रैक्टिस के लिए दें। अगर ये बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो रहा है तो इसको आप थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे करेंगे, आप नंबर्स को स्विप कर दीजिए। लाइक 7 + 0 7, तो 0 + 7 भी 7 ही होगा। तो इस तरीके से हम बच्चे से करवाएंगे। 0 + 4 4, 9 + 0 9, 0 + 10 10। अलग अलग नंबर्स के साथ आप बच्चे को प्रैक्टिस कराएं। लाइक 100 + 0 100। तो इस तरीके से आप इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाए ताकि बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि किसी भी नंबर में 0 प्लस करने पर आंसर वो नंबर ही होता है। तो इस तरीके से हम बच्चे को एडिशन की प्रैक्टिस देंगे। इसके बाद आप सेम चीज़ आप सब्ट्रैक्शन के साथ कर सकते हैं कि आप बच्चे को सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस दें। लाइक 7 - 0 7, 8 - 0 8। इस तरीके से हम बच्चे को प्रैक्टिस देंगे। लाइक 63 - 0 63। तो पहले आप इजी नंबर दे, 1 से 10 के बीच के नंबर से 2 डिजिट 3 डिजिट, इस तरीके से आप बढ़ाते जाएं। एंड अगेन आप बच्चे को पहले एग्जांपल दें कि सपोज आपके पास 7 पेंसिल्स थी और आपने एक भी यूज़ नहीं की, तो आपके पास कितनी पेंसिल्स बची? तो बच्चे को समझ में आएगा कि ओके 7 - 0 7, मतलब मैंने एक भी चीज़ यूज़ नहीं किया, दैट मीन्स कि आंसर आएगा मेरा सेम नंबर। इस तरीके से हम बच्चे को सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस देंगे। 5 to 7 ईयर्स के बीच में बच्चों को सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स हम दे के उनको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि इस एज तक बच्चे को डिवीजन से इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है, इसलिए हम भी अभी उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। पर उसकी भी प्रैक्टिस कैसे करानी है मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस देंगे। लाइक 4 × 0 0, 9 × 0 0। तो यहाँ पे आपको बच्चे को समझाना है कुछ इस तरीके से कि 4 × 0, इसको आप कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक 4 × 0। हमने पहले की वीडियोस में भी समझा है कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग इज अ रिपीटेड एडिशन। सो 4 × 0, सो 4 × 0 मीन्स 0 + 0 + 0 + 0। तो 0 को आप कितनी बार भी ऐड करो आपका आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बाद में आप उन्हें कुछ इस तरह से प्रैक्टिस दे सकते हैं। 4 × 0 0, 9 × 0 0, 16 × 0 0। तो इस तरीके से बच्चे को हम प्रैक्टिस देंगे। ये प्रैक्टिस अगर हम इतने अर्ली एज में बच्चे से करा देते हैं तो ये बच्चों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्टली इस तरह के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है 5 और 6 में, जब उन्हें प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती है। लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, तब जाके बच्चों को इस तरह के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और वहाँ पे भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं 9 × 0 0 होगा या इन्फिनेटिव होगा। तो अगर आप अर्ली एज में बच्चे को कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस देते हैं तो बच्चों के लिए ये आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मैथ्स को समझने में, और आगे जाके उनको मैथ्स टफ नहीं लगेगा। अगर बच्चे के लिए इस तरह से ईजी हो जाता है तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं। लाइक 50 × 0, बच्चा ईजिली समझ पा रहा है 0, तो आप उससे
आपको इस तरह से भी प्रैक्टिस दे कि 0 × 50 कितना होगा, तो बच्चा यहाँ पे भी प्रैक्टिस करके समझ पाएगा कि नंबर फ्लिप करने पे भी आंसर सेम आएगा, लाइक 0 ही आना है। तो इस तरीके से हम पहले 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट बच्चे से प्रैक्टिस कराएंगे। और अब जब बच्चे को सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन विद 0 ईजी हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा लेवल अप कैसे करेंगे, हम बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से भी देंगे। लाइक हम बच्चे को एडिशन सिखाते ही हैं 5 to 7 ईयर्स के एज में, तो वहाँ पे उनको मेंटल मैथ में हेल्प करने के लिए आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। 10 + 4 14, 10 + 5 15। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से बच्चे का एडिशन फास्ट होगा कि 10 में हमको सिर्फ 6 ऐड करना है, दैट मीन्स कि हम सिर्फ वंस प्लेस पे ही ऐड कर रहे हैं। 0 + 7 कर रहे हैं, लाइक 17। 10 + 6 16। तो इस तरह से बच्चे को हम प्रैक्टिस देंगे। अगेन आपको इसको स्विप करके देना है, दैट मीन्स नंबर्स को एक्सचेंज करके देना है, तो आप कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, लाइक 4 + 10 14, देन 10 + 4 आल्सो भी 14, 9 + 0 19, देन 10 + 9 आल्सो 19। तो इस तरीके से हम बच्चे को रिवर्स करके भी ये प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस के थ्रू बच्चे का मेंटल मैथ स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ नंबर रिकॉग्निशन उसका स्ट्रांग होगा और वो ईजिली एडिशन कर पाएगा। एंड नेक्स्ट हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन से इंट्रोड्यूस कराएंगे। चूँकि क्लास 1 तक बच्चों को टेबल से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस भी दे सकते हैं। नहीं भी आपने किया है तो भी आप बच्चे को टेबल प्रैक्टिस कराना शुरू कर दीजिए। टेबल कैसे इजी मैनर में लर्न करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, आप उसे जाके ज़रूर चेकआउट करें, आपको हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से बच्चे को टेबल लर्न कराना है। अगर इस तरह की प्रैक्टिस आप बच्चे को 0 नोटिस करके कराते हो तो बच्चे के लिए मल्टीप्लिकेशन बड़े नंबर्स के साथ भी ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 9 × 10 बच्चे को 9 का टेबल आता है, इसलिए वो इजिली बोल पा रहा है 9 × 10 = 90। पर आप यहाँ पे बच्चे को ये बोल के भी सिखा सकते हो कि यहाँ पे देखो कितने 0 हैं, एक 0 है, अब नंबर क्या बचा 9 and 1, 9 1 = 9। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। सेम चीज़ अगर इस तरह से बच्चा कर पा रहा है तो वो इसे भी इजीली मल्टीप्लाई कर पाएगा कि यहाँ पे कितने 0 हैं, 1 0 है, सो जस्ट प्लेस द 1 0 हियर एंड नाउ 45 and 1, तो 45 and into 1 45। तो इस तरीके से बच्चा इजीली बड़े नंबर को भी मल्टीप्लाई करना सीख जाएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं अपने 5 to 7 ईयर्स के बच्चों को कैसे ये चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराएं। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड तो मैंने आपको बताया कि पहले आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिखाइए, मल्टीप्लिकेशन सिखाइए और फिर 10 जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना सिखाइए। जिस तरह से ये था, हमने यहाँ पे एडिशन कराया, अब हम यहाँ पे बच्चों से मल्टीप्लाई कराएंगे अगेंस्ट विद द सेम मैथड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 10 × 6 = 60, 10 × 7 = 70, 10 × 9 = 90, इस तरह से कराएंगे और फिर आप इसे स्विप करके भी बच्चे को प्रैक्टिस दे सकते हैं। फिलहाल हमें उन्हें इजी नंबर्स ही प्रैक्टिस के लिए देना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर बच्चा इसमें स्ट्रांग हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद आपको कौन सा स्टेप लेना है। तो ये थी आज की सीट्स। अगर बच्चे को नंबर्स अच्छे से आते हैं और उन्हें टेबल्स अच्छे से आता है तो ये सीट्स आप डेफिनेटली अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट मैनर में उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का ये प्राइमरी लेवल था जो हमें अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए इस अर्ली एज में। इसका एडवांस लेवल जो मैं अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करा रही हूँ वो भी मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी। वो शीट्स पे कहने को एडवांस है पर है बहुत ही ईजी। किस तरह से 0 से मल्टीप्लाई करने में आंसर्स किस तरह से आते हैं ये हम अपने बच्चों को सिखाएंगे उस कॉन्सेप्ट में। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से भी आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और आपको ये सीट्स इंटरेस्टिंग लग रही हो तो बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।